गिफ्ट उनका होगा। भाई साहब, अब सृष्टि, भाई साहब, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ए रुको, ये तो भाग गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, सुनिए, एक्सक्यूज मी, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे गाड़ी चलेगी, लेकिन नहीं, मुझे ऋषभ जी का पीछा तो करना है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आज का दिन ही बहुत बुरा है। मॉर्निंग में जब महिरा आई थी ना, तभी समझ जाना चाहिए था कि आज कोई बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। अपने ही लोगों के पीठ पर खंजर घोंप रही है, उसे किस्मत नहीं कहते हैं। धोखाधड़ी कर करण से शादी करने की कोशिश कर रहे हो, इसे किस्मत नहीं कहते हैं। शादी से याद आया, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। आज ना मेरी करण से शादी है। देखो ना, मैं शादी वाले दिन यहाँ पर आ गई हूँ, और ये बात ना लूथरा फैमिली में किसी को भी नहीं पता है। थोड़ी देर में मैं घर नहीं पहुंची ना, सबको इतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी मेरी कि मायरा कहाँ चली गई। और प्रीता, तुम ऐसे काम करती हो ना कि सबका शक डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर जाएगा। नहीं जाना मुझे। क्यों? क्यों नहीं जाना? क्यों का क्या मतलब? क्यों? तुझे पता है इस क्यों का जवाब? एक मिनट, जवाब शवाब को गोली मारो। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जा रही हूँ लूथरा हाउस, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ आओ और आप मेरी हेल्प करो। उस घर में जाकर मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली। अरे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? कोई हमें जानता होगा, देख रहा होगा ना, तो सोचेगा इन दोनों लड़कियों में बिल्कुल रत्ती भर भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे तो खुद नहीं समझ आता कि मैं अपनी खुद की इज्जत करती हूँ कि नहीं। माँ ने कितनी बार हमें रोका, अपनी माँ की बात ना मानकर वो दूसरे घर में सबकी मदद करने चले जाते हैं। और होता क्या है वहाँ पर? हम ही पे इल्जाम लगा देते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। अरे अपनी बेइज्जती कराने की भी हाथ होती है, हम उस हाथ को भी कब कब पार कर चुके हैं। अब तू क्या जाना चाहती है वहाँ पर? फिर से बेइज्जती करानी है? तू मदद लेकर जाएगी, वो फिर तेरे मुंह पर तेरी इंसल्ट करेंगे। I'm sorry दी, पर मेरा दिल कर रहा है वहाँ जाने का। आपको तो पता है ना, इस वक्त लूथरा मेंबर्स पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और आज परमानेंटली एक बुरे साए की एंट्री हो जाएगी उस घर में, और उस बुरे साए को हम ही रोक सकते हैं दी। अगर आज शादी हो गई ना करण सर की माहिरा के साथ, तो फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे थी। आपको तो पता है ना वो कितनी शातिर है, कितनी खतरनाक है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे अच्छी हो नहीं हो, हमें क्या लेना देना? उन्हें अच्छी लग रही है ना, उन्हें अपने बेटी की शादी उससे करनी है। करण को भी अच्छी लग रही होगी जो शादी कर रहा है। उस घर में कौन किससे शादी कर रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आता है, कौन जाता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हट यहाँ से। बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल। कहा ना सृष्टि, मैं नहीं जाऊंगी। सृष्टि, तू भूल गई है? भूल गई अभी हमारे साथ क्या हुआ है? कैसी कैसी बातें उन्होंने मुझे सुनाई थी, तुझे सुनाई थी, मुझ पे क्या इल्जाम लगाया था, तू सब कुछ भूल गई है? मैं कुछ नहीं भूली होती, मुझे हर एक बात याद है। लेकिन क्या आपको याद है मायरा ने आपसे क्या कहा था? मैंने महेश लूथरा को सीढ़ियों से धक्का दिया है। जिस एक्सीडेंट का इल्जाम तुम्हारे सर पे है वो मैंने किया है। इसका असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। इसके पहले कि तुम सबको जाके मेरा असली चेहरा बताओ ना, मैंने सबको यकीन दिला दिया है कि महेश अंकल के साथ जो भी हुआ है वो प्रीता ने किया है। एक एक लफ्ज याद है जो महिला ने बोला, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम उनके घर पे जाकर उन्हें एक एक लफ्ज वो कह देंगे ना जो माहिरा ने हमें बोला है, तो भी वो हमारी बात मानेंगे नहीं। सृष्टि तो समझ नहीं रही है। वो लोग समझते हैं कि महेश अंकल को धक्का मैंने दिया। हम वहां चले भी गए ना तो वो लोग हमें दरवाजे पे देखेंगे ना, तो दरवाजे पे देखते ही हमें जली कटी सुनाना शुरू कर देंगे, वहीं से बाहर भगा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को बुलाकर हमें जेल ही पहुंचा दे। तुझे अपने पे और इल्जाम लगवाने हैं, मुझ पे और इल्जाम लगवाने हैं, तो तू यही मुझ पर इल्जाम लगा दे। वहां जाकर मेरी बेइज्जती मत करा। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटू, तुझे सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा?
कि वो वहां नहीं जाएगी? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ज्यादा दूर है। सृष्टि, मेरी प्रीता कितनी अच्छी है, एकदम सीधी सादी भोली भाली, पर उन लुथराओं को कभी इसकी अच्छाई नहीं दिखी। रब ही जाने कब उन्हें इसकी अच्छाई दिखाई देगी और कब वो इसकी कदर करेंगे। अपने दिल पर हाथ रख के एक बार बोल, तुझे ऐसा लगता है कि प्रीता जी ने ये सब किया है? ना, लगता मुझे कोई झूठ नहीं बोलेगा और माहिरा झूठ क्यों बोलेगी? माँ को भी ऐसा लगता है ना, दादी को भी ऐसा लगता है ना, सबको लगता है ना। तुझे क्या लगता है? तू अपनी बात बता। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रीता जी ऐसा कभी कुछ कर सकते हैं। ये बात तू भी जानता है ना तू? करण, डैड को छोड़, इस दुनिया में वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ऋषभ प्रीता पे इतना भरोसा करता है? वो लड़की भरोसे के लायक ही नहीं है। तो तू रेडी है हल्दी के लिए? चले। चल, आज सगाई करते हैं और फिर शादी। अब ना यार, तू मुझे ऐसे लुक्स मत दे, ओके? प्लीज यार, शादी होने वाली है मेरी। और ये मेरी और माहिरा की शादी तोड़ने की कोशिश बंद करोगे? ऐसे ही समझाऊंगा तुझे। चल। I can't believe this. I just can't believe this. ऋषभ क्यों नहीं चाहता कि मेरी शादी करण से? इतना सब कुछ हो गया, अभी भी उसे। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना गुनाह कबूल करके। इसका असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। प्रीता ने उसे मेरे बारे में सब बता तो नहीं दिया? करण, नो 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 नो। रिलैक्स माहिरा, रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर प्रीता ने ऋषभ को कुछ भी बताया होता तो ऋषभ इतना शांत नहीं होता, वो तो अब तक पुलिस को भी बुला चुका होता। प्रीता ने ऋषभ को कुछ नहीं बताया। माहिरा, हल्दी का मुहूर्त हो गया है। हाँ, आ रही हूँ। ऋषभ को जो करना है ना वो जाके करे। Because I'm sure करण इस शादी से बैकआउट नहीं करेगा। आज करण हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और मैं बन जाऊंगी मिसेस करण लूथरा। मॉम, हल्दी की रस्म आप शुरू कीजिए। आप घर में सबसे बड़ी है ना। दी, क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, बस मैं मैनेज कर लूंगी। प्रीता, दिस इज नॉट फेयर। जब देखो करण के बारे में सोचती रहती है। हल्दी, आज तो उसकी हल्दी है ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? हल्दी है ना तुम्हारी? चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं। हो उफ तक न यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हाँ रहूं तेरा हो के रहूं, तेरा हो के। तू क्या ये इंतजार कर रहा है कि पिताजी यहाँ पर आके मायरा के साथ तेरी एंगेजमेंट तोड़वाएंगे, तेरे को सॉरी बोलेंगे, उसके बाद तुमको एक्सेप्ट करेगा? करण, तू उनका हस्बैंड है, वो तेरी वाइफ है। करण, प्रीता ने मुझसे कहा था कि
मुझे शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और वो ये शादी कभी भी नहीं तोड़ेगी। प्रीता नहीं चाहती मेरी और माहिरा की शादी हो, लेकिन प्रीता अब तो ये शादी होगी और होकर रहेगी। चाह जो वो चाहत है तू, चाहत है तू, आँखों में ख्वाब है जो वो ख्वाब है तू। इनफ, बहुत सोच लिया उसके बारे में। आज के बाद ना तो प्रीता और ना उसकी याद। आई प्रॉमिस। करण, आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचूंगी। मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझ में रहूं। उफ तक मैं यारा करूं। ये शर्मा जी की पेमेंट क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। जब मैं ही करण की हल्दी और शादी की सोच से बाहर नहीं निकल पा रही हूं, तो मेरी प्रीता उसकी सोच से बाहर कैसे निकलेगी? वो सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए कहती है कि वो करण को भूल गई है। चेहरे पर एक नकली मुस्कान, पर मैं उसकी मां हूं, दिखता है मुझे। वो एक पल में 1000 मौत मरती है, और इस ख्याल से तो और भी ज्यादा कि माहिरा करण के लिए अच्छी लड़की नहीं है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा। आज का दिन मेरी बेटी के लिए बहुत भारी है। प्रीता ने तो कहा है कि वो लूथरा हाउस नहीं जाएगी, लेकिन ये सृष्टि है ना, कि बार बार उस परिवार की बातें करके प्रीता को इतना उकसा देगी कि अपने दिल से मजबूर प्रीता करण के घर जाकर उसकी शादी भी रोक सकती है। अगर मुझे सृष्टि को रोकना है प्रीता को भड़काने से, तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सृष्टि, हाँ माँ। बाजार जाके जरा सब्जियां ले आ। यार ये कमाल है, एक तो सुबह से सृष्टि को प्रीता के साथ बात करना अलाउड नहीं है, क्योंकि मम्मा को लगता है कि मैं दी को भड़काऊंगी और दी को करण सर की शादी रोकने के लिए लूथरा हाउस भेज दूंगी। सृष्टि, बाजार चली जाओ, सब्जियां ले आ। अरे माँ, फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां पड़ी है यार। तू मुझे मत बता, मुझे पता है फ्रिज में क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा। मुझे कद्दू चाहिए। पीजी को दिन में कद्दू खाने का मन कर रहा है, इसलिए तू जाकर बाजार से कद्दू ले आ। जा रही हूँ। यार ये मम्मा भी ना, ये दी ऐसे अपने हाथ क्यों छुपा रही है? दी, हाँ, हाथ में क्या हो गया? कुछ लग गया था, अब ठीक है। आप झूठ बोल रहे हो ना? सृष्टि सुन, न्यूज़पेपर लेकर आ और उसमें से मेरा आज का राशिफल पढ़। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब लग रहा है, सब कुछ इतना गलत हो रहा है। इस तरह मेरे हाथों में हल्दी लगना, यकीन नहीं आता कि करण को यही लगता है कि महेश अंकल को सीढ़ियों से धक्का मैंने दिया। काश राखी आंटी मान जाती कि प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। महेश जी, पहले जब मेरे आंखों में आंसू आते थे आप मेरे आंसू पोंछते थे, तो फिर आज क्यों नहीं पोंछ रहे हो? आपको याद है जब पहली बार आप मुझे मिले थे, मैं रोड पे खड़ी थी, लिफ्ट मांग रही थी, आप कार में थे, फिर अचानक आपने गाड़ी रोकी। लिफ्ट चाहिए? हाँ जी। आइए ना। हाँ जी। वेलकम। नहीं रोकनी चाहिए थी आपको अपनी कार, क्योंकि आपको उस वक्त पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था। और ये तो आपका बॉयफ्रेंड है ना, इससे आप ब्रेकअप कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपसे शादी करूंगा। नहीं, आपको मुझे शादी के लिए प्रपोजल देना चाहिए था। जब आपने अपने आप ही तय कर लिया कि आप इतने लंबे समय तक मुझसे बात नहीं करोगे, तो कम से कम एक बार मुझे बता तो देते। बस आपने तय कर लिया और जिद पे आ गए कि मैं बात नहीं करूंगा। कुछ तो बोलिए ना, आंखें खोलिए। महेश जी, मुझे आपकी जरूरत है। मैं इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार अकेले कैसे संभालूं? महेश जी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि प्रीता ने आपको सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया।
वो लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो आपको पिता समान प्यार करती है, मानती है आपको, मुझको, हम सबको। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि किसी ने तो आपको सीढ़ियों से धक्का दिया। लेकिन किसने? कौन है वो इंसान? डैडी यहाँ कैसे गिरे? करण, प्रीता ने महेश अंकल को ऊपर से धक्का दिया है। महेश जी, माहिरा कह रही थी कि प्रीता ने आपको धक्का दिया। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। प्रीता ऐसे कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। लेकिन अगर प्रीता ने ऐसा किया है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आप एक ही सांस में दोनों बातें बोल रही हैं। आप बोल रही हैं कि प्रीता जी ने कुछ नहीं किया, फिर आप ये भी बोल रही हैं कि प्रीता जी ने ही सब कुछ किया। तो क्या करूं बेटा? जिंदगी एक पहेली बन के रह गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। प्रीता प्रीता प्रीता, मुझे समझ में नहीं आता इस घर में हर एक इंसान सिर्फ प्रीता के बारे में बात क्यों करता है। पहले प्रीता उसके लिए एक अच्छी लड़की थी, अब उसके लिए वो बहुत अच्छी लड़की हो गई है। पहले खुद की सेटिंग करवाना चाहता था और अब अपने भाई की सेटिंग करवा रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने ऋषभ से शादी क्यों की थी? सो दैट मैं लूथरा हाउस में आऊँ, इनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करूँ और अपने पुन्नू बेबी को दे दूँ। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन शर्लिन, मुश्किल रास्तों पर चलना ही क्यों है? आई मीन टू से, अगर ऋषभ मर जाए तो? लेकिन ऋषभ मरेगा? ऑफ कोर्स मरेगा। हर एक इंसान मरता है। कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई सीढ़ियों से गिर के मर जाता है, कोई किडनैपिंग से। अरे मतलब अगर कोई किडनैपर किसी को किडनैप कर ले और उसे रैंसम के पैसे ना मिले तो वो मार देता है ना। लेकिन किडनैपर पुन्नू बेबी। अंतीकरण लूथरा, ओके? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी प्रीता के साथ नहीं होने दूंगा। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस दिए थे उसके लीडर प्लेयर ने मुझे। क्या कहा था उसने मुझे? घुमा फिरा के शॉर्टकट में वो मुझसे यही कहना चाह रहा था कि पृथ्वी तू प्रीता जी से शादी मत कर, क्योंकि प्रीता जी से मैं शादी करना चाहता हूं। माय फुट। बस एक बार उस गिल्ली डंडा प्लेयर की शादी माहिरा से हो जाए, उसके बाद आप उस मंगलसूत्र से फ्री हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर उठा के फेंक दीजिएगा उस मंगलसूत्र को, क्योंकि उसके बाद मैं दूंगा आपको एक ब्रांड न्यू मंगलसूत्र। वो पहनिएगा आप प्रीता जी, उसके बाद आप बन जाएंगी पृथ्वी की प्रीता जी। तब होगा वो हिसाब बराबर। हिसाब से याद आया, उस पंचायती बिजनेसमैन के साथ जो हिसाब बाकी है, उस हिसाब को बराबर करना है। उसने मुझे बर्बाद किया था ना, तो मैं उसे कैसे बर्बाद करूंगा? कब? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब आज के आज ही मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जो उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को बर्बाद करके रख देगा, उसे रोड पे ला देगा। क्यों ऋषभ लूथरा, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा एक ऐसा प्लान बनाऊंगा तेरी बर्बादी का। जस्ट वेट एंड वॉच। ऋषभ लूथरा, तेरी बर्बादी तुझे पुकार रही है।